अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से इस तरह से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ का जो मिलना है वो लोगों की नज़र में आपकी कदर कम कर देता है। तो शायद मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। लेकिन अब आपसे वादा ये है कि आप लोगों के सामने जो क्वालिटी वर्क है वो ही इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगा। और बहुत सारी अच्छे बड़े इंटरव्यूज़ हैं जो कि मैं प्लान कर रही हूँ, जो कि आप लोगों के सामने लाऊंगी। लेकिन आज मैंने स्पेशली जिस खबर के ऊपर बात करनी है, क्योंकि सहाफ़त से मेरा एक ताल्लुक है और जब भी कोई बड़ी खबर आती है और स्पेशली ये खबर जिसको मैंने पहले दिन से बहुत फॉलो अप किया, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब थी और जिसके बारे में मैंने दुआएं की हैं, जिसके बारे में मेरी एक मामूली सी और एक अदना सी आवाज़ जितनी मैं उठा सकती थी वो मैंने ज़रूर उठाई है। आप सब ने भी आवाज़ उठाई, पूरे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। जहाँ जहाँ इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं उन्होंने इस केस पे आवाज़ उठाई और उनके जो दिल थे वो दुखी थे इस खबर के बाद। मैं मोटरवे इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। उसका आज फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है आबिद मली और शफकत अली को। और ये भी आपको बता दूं कि इसके अलावा बहुत सारी दफात जो हैं, बहुत सारी सजाएं उनको इसी एक ही मुकदमे में सुनाई गई हैं। उनको उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है, उनको फाइन भी किया गया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अब मेरी जो नज़रें हैं, मैं इस खबर के आने के बाद, इस फैसले के आने के बाद खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा खुश होंगी कि अगर इस जो सजाए मौत है इस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे मुल्क में अभी वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और उसके बाद भी उनके पास एक दरवाज़ा रहता है, वो सदर पाकिस्तान से जो रहम की अपील की जाती है वो भी इस मुल्क में होती है। तो इसमें 2-3 साल वो इजीली ज़ाया कर सकते हैं। लेकिन हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अदलिया है उसको इस केस में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जैसे ज़ैनब केस में हमने जल्द अज जल्द जो इंसाफ था वो फराहम किया, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमें जस्टिस को डिले नहीं करना और जल्द अज जल्द जो ये दोनों मुजरिमान हैं इनको हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, इनको हमने सजाए मौत दिलवानी है। हमने किसी किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर जो है सजाए मौत के कानून के सिलसिले में बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं सजाए मौत और इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 382B की दफ़ा भी इसमें लगाई गई है, जिसके तहत इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो भी जब्त की जाएंगी। बस अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल इंटरेस्ट है, जैसे पहले उन्होंने लिया था, और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो स्पेशल इंटरेस्ट है, ताकि जो अदलिया है उसका टाइम आगे ना वेस्ट किया जा सके और जो विक्टिम फैमिली है उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, क्योंकि उन्होंने बहुत सफ़र किया है। ये सज़ा, मैं फिर भी ये कहूँगी, ये सज़ा तो इस मुल्क के अदालत ने, इस मुल्क के कानून ने दे दी है, लेकिन ऊपर भी एक अदालत है वो भी लगेगी और उस सजा से भी ये बच नहीं पाएंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, ये तो अभी पहली सीढ़ी है। आपने जो जुल्म किया है वो बहुत बड़ा है और आप मत समझिए कि इस सजा के बाद आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर नहीं होंगे। ऊपर वाला जो रब है ना, ऊपर खुदा जो बैठा है, जो अल्लाह है, वो भी आपको सजा देगा और ये सजा आप लोगों को काटनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा हौसला बड़ा है। 7 इसकी सिर्फ हेयरिंग्स हुई हैं। 7 हेयरिंग्स के बाद इस केस का फैसला सुना दिया गया है। मैं अपने जजेस को, अपनी अदलिया को, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को सलाम पेश करती हूँ। लेकिन मैं इस बार ये अपील भी करती हूँ कि इसमें टाइम ना वेस्ट होने दिया जाए। अगर टाइम वेस्ट होने दिया जाएगा तो फिर हमें शक होगा, क्योंकि जैसे हमें शक होता है कानून नाफिज करने वाले इदारों पे कि वो केस को कमजोर करने की कोशिश करें, अगर ऐसा कुछ हुआ, वैसे तो हम इस केस को कमजोर होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन खातून के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप जहाँ पे भी हैं, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और जल्द से जल्द आप इस तकलीफ को, इस गम को, इस दुख को भुला सके और अल्लाह आपके बच्चों को कामयाब करे, उनको आपका फ़ख्र बना सके। आप जहाँ भी हैं हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी दुआएं आपके साथ खड़ी हैं और इंशाल्लाह जब तक कि इनको सज़ाए मौत नहीं होती हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।